नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल सिसोदिया और आप देख रहे हैं वॉइस आई इंडिया। इस वक्त हम दिल्ली में मौजूद हैं और सीधा लोगों से बातचीत करेंगे। यहाँ हमारे साथ महिलाएं भी मौजूद हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने 2 दिन पहले महिला अदालत भी लगाई थी और इसके बाद इनसे जानना चाहेंगे आखिर दिल्ली में माहौल क्या है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा डिम्पल है और मैं महिला विंग से जिला अध्यक्ष हूँ जी। और हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, उनका माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। उन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही महिला सम्मान राशि बढ़ाकर जो 1000 रुपये थी उसको 2100 रुपये कर दिया है जी। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। और जैसे कि पहले भी 6 तरह की रेवड़ियाँ वो दे रहे थे कि बिजली, पानी, बुजुर्ग यात्रा, मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, स्वास्थ्य, तो ये सारी सुविधाएं हमारे अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं। इससे हमारी दिल्ली की जो महिलाएं हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई जिसने महिलाओं के बारे में सोचा हो या हमारे लिए कुछ अच्छा किया हो। तो मैं अरविंद जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के बारे में सोचा, घर परिवार के बारे में सोचा, क्योंकि एक महिला जब ड्यूटी करने जाती है तो उसका 3 से 4 हज़ार रुपये किराया लगता था, लेकिन हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने वो किराया बचाया। मैम, ये जो 2100 रुपये अभी वादा किया गया है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, इसमें लोगों का ये कहना है कि ये कहीं ना कहीं वोट खरीदने की एक तरह से कोशिश। नहीं, ये तो पहले से ही था। मार्च में अनाउंसमेंट हो चुका था, लेकिन बीच में हमारे अरविंद केजरीवाल जी को 2 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो सारी व्यवस्था जो होती है वो तहस-नहस हो जाती हैं। क्यों कि व्यवस्था बनाने में बहुत टाइम लगता है, चीज़ें डालने में, क्योंकि कहना तो बहुत आसान होता है कि घर में ही हम लोग, देखो महिलाएं हैं, अगर घर में ही हमें कोई व्यवस्था बनानी पड़ती है तो उसमें महीनों बीत जाते हैं। तो ये तो मुख्यमंत्री हैं, पूरी दिल्ली को देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज तक उन्होंने जितने वादे किए हैं वो सारे पूरे किए हैं। तो हमें गर्व है कि हमारे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं और मुझे अपनी पार्टी पर बहुत ज़्यादा गर्व है। जी। मैम, आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी जेल से छूट के आए हैं और उसके बाद उससे पहले जो है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी जेल से छूट के आए। क्या लग रहा है कितनी बड़ी चुनौतियाँ हैं आम आदमी पार्टी के सामने? क्योंकि आम आदमी पार्टी पे बीजेपी जो है शराब नीति घोटाले पे बीजेपी को, आम आदमी पार्टी को घेरेगी। क्या लगता है आपको, क्या केजरीवाल इस चुनौती को पार करने में सक्षम होंगे? जी, आप बताएं इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल इस बार बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो बीजेपी वाले कितने भी बड़े आरोप लगा ले, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी को या सिसोदिया जी को या जैन साहब को, जिसको भी चुनौती देती है सरकार, हमारे जो अरविंद केजरीवाल जी हर चुनौती को बखूबी निभाएंगे और बढ़ चढ़कर हम महिलाएं उनके साथ खड़ी हुई हैं। तो कोई चुनौती उनके लिए बड़ी नहीं है, हर चुनौती उनके लिए छोटी है। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में महिला सुरक्षा को लेके किस तरह की यहाँ पे आज महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं और कितना नहीं? पहले को तो नहीं कह सकते, लेकिन अब काफी हद तक महिलाओं के लिए काफी सुविधाएं और सुरक्षा दोनों चीजें भी हुई हैं। काफी समय से दिल्ली में जो है थ्रेट मिल रही है स्कूलों में बम से उड़ाने की, इस पे क्या कहना चाहेंगी? कानून व्यवस्था कैसी है दिल्ली में? वैसे तो दिल्ली में कानून व्यवस्था महिलाओं के प्रति तो बहुत अच्छी है, महिलाओं की सुनी जाती है, और बाकी तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है, ये सब तो चल ही रहा है। कानून व्यवस्था पे मैम क्या कहना चाहेंगे आप? कानून व्यवस्था कैसे चल रही है? देखो, जैसे कानून की व्यवस्था तो अच्छी खासी चल रही है। अब झूठ बोलने वाले भी बीच में बहुत सारे कुछ झूठ बोल देते हैं, झूठी अफवाहें उड़ा देते हैं कि बम रखा है, जबकि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होती है। हमारी दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, जहाँ पे उनको पहुँचा जाए वो एक टाइम नहीं लगता उनको पहुँचने में। बहुत अच्छा। आए दिन स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियाँ मिलती रहती हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? आए दिन या कुछ बताते हैं, कुछ अफवाहें होती हैं, कुछ झूठ बोल देते हैं, लेकिन कई ये बातें तो जितनी भी अब तक उड़ी हैं सब अफवाहें हैं, कहीं पे भी सच नहीं है, सब झूठ थी, ये तो सबको पता है। जी, तो क्या लग रहा है इस बार अरविंद केजरीवाल बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाएंगे? टक्कर बीजेपी को कितनी दे पाएंगे? बिल्कुल उनसे ज्यादा। अच्छा, बीजेपी को पूरी टक्कर देंगे? बिल्कुल जी, पूरी टक्कर देंगे। चलिए ठीक है, और भी लोगों से बातचीत। दिल्ली में जैसा कि माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल, सर्दी का टाइम है लेकिन चुनावी सरगर्मियां तेज हैं, और अरविंद केजरीवाल को लेके दिल्ली के लोगों में क्या विचार है, क्या सोच रहे हैं वो इस बार? क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल ने संजीवनी योजना का भी ऐलान किया है
बुजुर्गों के लिए, तो बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर दिल्ली में माहौल क्या है, क्या ये जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, योजनाएं लाई जा रही हैं। कभी महिला अदालत लगाते हैं अरविंद केजरीवाल महिलाओं के लिए, कभी 2100 का वादा करते हैं महिलाओं के लिए कि सरकार आएगी तो 2100 देगी, और अब संजीवनी योजना का उन्होंने ऐलान किया। तो सीधा जान लेते हैं, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोतीलाल है, मैं डॉक्टर अम्बेडकर नगर साउथ दिल्ली से हूँ जी। और जो ये संजीवनी योजना जो लागू की गई है, अगर लागू की जाती है तो हम बुजुर्गों के लिए बहुत फायदेमंद रहेगी जी। उससे कहते हैं हम लोग स्वस्थ रहेंगे, हाँ। कहीं भी इलाज करा सकते हैं, कितने का इलाज करा सकते हैं। तो इसलिए जो पीछे जो तीर्थ योजना वगैरह जो चली हैं उनमें लोग बहुत गए हैं, पर तो एक जो ये तीर्थ यात्रा थी, जो बौद्ध गया की जो तीर्थ यात्रा थी, वो जो है इन्होंने रोक दी है। हाँ। मैं चाहूँगा कि वो जो तीर्थ यात्रा जो रोकी हुई है, जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उसको वो शीघ्र से शीघ्र जो है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसको शीघ्र से शीघ्र हम लोगों को वहाँ भेजा जाए, जिससे कि हम लोगों का मनोबल जो और बढ़े और केजरीवाल जी के प्रति जो जितना विश्वास है उससे ज़्यादा और विश्वास जो है हम कर सकें। बाबूजी, आप विश्वास की बात करें, लोगों में यहाँ माहौल कैसा? अरविंद केजरीवाल ने अब तक जो काम किया वो कैसा काम किया उन्होंने? केजरीवाल जी ने काम जो किया दिल्ली के अंदर बहुत बढ़िया काम किया है। 200 यूनिट बिजली का है, पानी का है, महिलाओं के लिए जो है जो 2100 रुपए की योजना जो आ रही है वो भी ज़्यादा फायदेमंद है। अगर कोई आदमी जो नहीं कमा पा रहा है या किसी को रोजगार नहीं, तो 2100 रुपए से उसका अपने घर का खर्चा आराम से चल सकता है। तो इसलिए इस योजना को भी लागू किया जाए। महंगाई के समय में 2100 आप कह रहे हैं घर का खर्च चल सकता है, कैसे 2100 में? अगर घर में 4 मेंबर हैं, अगर 4 मेंबर जो हैं तो उनको 2100 रुपये मिलेंगे तो 8400 रुपये हो जाते हैं। 8400 रुपये से तो घर का खर्चा चल सकता है आज के टाइम में, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाएगा, थोड़ा तो आदमी खा के जी लेगा ना, मरेगा तो नहीं ना वो। तो इसलिए जो योजना है उसे लागू की जाए। अच्छी, हम तो कहते हैं कि बहुत बढ़िया बात है, और आगे आने वाले टाइम में भी केजरीवाल जी अच्छा काम करें और भी योजना आती रहे, जिससे कि वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे? वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है एक पार्टी का शासन चला रहेगा। क्योंकि उससे क्या है कि फिर देश में जो स्टेट के अंदर जो है राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अगर पार्टी जहाँ उसका बहुमत नहीं होगा वहाँ सरकार गिरेगी, उसके बाद केंद्र का जो है वहाँ पर वो होल्ड रहेगा। इसलिए मेरे विचार से जो वन नेशन वन नहीं होना चाहिए, और इसके ऊपर जो सरकार का जो विधायक गिरा है वो बहुत बढ़िया गिरा है, क्योंकि उसमें उनको बहुमत नहीं मिला है। लेकिन बहुमत तो क्या कहते हैं ये बीजेपी को मिल चुका है। नहीं मिला, विपक्ष में 269 मिला है, जबकि 272 चाहिए। अच्छा, 269 मिला है, इसलिए कहते हैं उसको बहुमत नहीं मिला है। उन्हीं के पार्टी के बीजेपी के लोगों ने ही उसका विरोध किया है, जिसमें जो अभी जो एनडीए की सरकार है उसमें 292 है। 292 में उसको 269 मिले हैं, जबकि 33 आदमी जो बहुत वो है मायने रखते हैं, जिससे सरकार जो कभी भी गिर सकती है। कोई वो नहीं है सरकार का। वो चलिए और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है सर? मैम सूरजमल है मेरा नाम। अभी दिल्ली में भी चुनाव है और दूसरी तरफ बीजेपी सरकार जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन भी लेके आ रही है, तो क्या लग रहा है? पहले तो आप चुनाव का माहौल बताएं, आप दिल्ली में क्या? दिल्ली में आम आदमी पार्टी का है। आम आदमी पार्टी का है। अच्छा, किन मुद्दों पे लग रहा है? क्योंकि अभी अरविंद केजरीवाल के सामने चुनौती भी है, वो जेल से भी छूट के आए, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कितनी बड़ी चुनौती? देखो अभी जो ये संजीव योजना जो इन्होंने लागू करेंगे, बुजुर्गों के लिए तो बहुत फायदा है, इनसे बहुत फायदा है। बुजुर्गों को क्या चाहिए? सिर्फ एक स्वास्थ्य के लिए जो अपना दवाई दारू अपना इलाज सही ठीक ठाक ढंग से होता रहे, बस ये है। अच्छा, अब वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कुछ तो सोचते हो? बीजेपी कह रही है इससे जो है खर्च बचेगा, काफी फिजूल खर्ची। मैंने पढ़ा भी नहीं है ना। अच्छा चलिए कोई नहीं, आप बताएं सर, वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या सोच रहे हैं? अभी इसके बारे में क्या कहते हैं, अभी तो बिल ही नहीं पास हुआ। नहीं, अभी बिल पास होने के बाद मंजूरी तो मिल गई है ना। हाँ, अच्छा रहेगा अगर वन नेशन वन इलेक्शन होंगे तो। अच्छा, हाँ, जनता पे जो कर का है जो बोझ है वो कम पड़ेगा। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो सरकार कह रही है जैसा कि इससे खर्च कम होगा और काफी पैसा जो फिजूल खर्ची होती है वो अगर वो ईमानदारी से लागू करते हैं तो फायदा होगा। और केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में कैसा काम किया? ठीक करा है, अभी तक तो काम ठीक करा है। जैसे पानी है, बिजली है और डीटीसी की ट्रांसपोर्ट है लेडीज को। अभी तो चल रहा है
तो अब अभी इससे अच्छा लग रहा है सब। केजरीवाल के सामने इस बार क्या लग रहा है, कितनी बड़ी चुनौती है इस बार? तो है 3 सांसद लड़ रहे हैं, परवेश वर्मा है, संदीप कुमार है, अब अकेले हैं तो अब तो थोड़ा कंपटीशन तो थोड़ा टफ हो जाएगा। संदीप दीक्षित केजरीवाल के सामने खड़े हैं इस बार, तो क्या लग रहा है आपको, वो चुनौती दे पाएंगे? चुनौती कड़ी देखो, टक्कर लग रही है। अगर सिटिंग है उनको तो फायदा बेनिफिट होना ही होना है, चुनौती तो दे पाएंगे। केजरीवाल जेल से भी आए तो उसका उनको नुकसान हो सकता है? हमारे को तो नहीं लगता कि उनको कोई नुकसान होगा। जी। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। क्या कहना चाहेंगे आप? आज केजरीवाल ने जो है ये संजीवनी योजना के लिए इन्होंने बोला है कि लागू करेंगे, तो इस पे बताएं आप। इस पे बहुत फ़ायदा होगा बुजुर्गों को हमारे, और आपने देखा होगा हमारे जो दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आज अपना इलाज किसी भी प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पताल में करा पाएंगे। तो बहुत अच्छी योजना है हमारे बुजुर्गों के लिए। अच्छा, ये बताएं अब तक केजरीवाल ने जो भी काम किए हैं दिल्ली में, वो कितने ज़्यादा ज़मीनी स्तर पे उन्होंने वो चीज़ मतलब लोगों के लिए कर पाए, सक्षम वो हो पाए? बहुत ज़्यादा अच्छे काम किए उन्होंने। जो सबसे पहले जो 6 काम, क्योंकि एक तो फ्री बस सेवा है महिलाओं के लिए, मुफ्त इलाज है, मोहल्ला क्लिनिक वगैरह, क्योंकि काफ़ी ऐसी भी बीच में चर्चाएं चली थी कि जो मोहल्ला क्लिनिक है उसमें काफ़ी घोटाला किया हुआ है। नहीं जी, देखो घोटाले का तो देखो हम कई मोहल्ला क्लिनिक जो है वो बंद पड़े हैं, ऐसी शिकायतें भी बीच में। वो बीजेपी वालों ने बंद करा रखे हैं। और हम बहुत सारे जो है विधानसभा क्षेत्रों में आप जाके देखोगे मोहल्ला क्लिनिकों में जो है आज लोग वहाँ दवाइयाँ ले रहे हैं, उनके सारी दवाइयाँ फ्री है, वहाँ सारे टेस्ट फ्री है, लोग बहुत खुश है मोहल्ला क्लिनिकों से। और हमारे जो है अस्पतालों में अगर हम जाते हैं तो हमारे को राशन कार्ड से हमारा फ्री इलाज होता है, हमारा चाहे कितने भी पैसे का बिल आ जाए सारा सरकार की तरफ से फ्री होता है। और क्या चाहिए हम लोगों को? वन नेशन वन इलेक्शन पे क्या रहा है आपका? वन नेशन वन इलेक्शन पे मैं तो ये कहूँगा कि ये होना नहीं चाहिए। अगर वन नेशन वन इलेक्शन रहेगा, जो पार्टी सत्ता में है वो कभी जो है चुनाव होने नहीं देगी, और वो बार बार वही सत्ता में आते हैं। जैसे भाजपा आजकल आपने देखा होगा कि ईवीएम के अंदर घोटाला करके जो है अभी जो है चुनाव जीत लेती है। जैसे कि अभी आपने देखा हरियाणा में भी यही हुआ, और महाराष्ट्र में भी आपने देखा होगा कि वो कितने घोटाले करके आज वो सत्ता पे बैठे हुए हैं। तो इसके लिए तो हम बिल्कुल सख्त खिलाफ है कि भाई चुनाव कराओ, चुनाव में जो भी पार्टी आएगी जिसको जनता चुनेगी उसको उस पार्टी को उसको सत्ता देनी चाहिए। अच्छा, अभी क्योंकि अभी लास्ट जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी, झारखंड को छोड़ दिया जाए तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, हरियाणा में भी बनाई, अब दिल्ली में क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी के सामने कितनी बड़ी चुनौती होगी? दिल्ली में तो जी अरविंद केजरीवाल ही है, वहाँ झाड़ू चल रही थी जनता के मन में, क्योंकि जनता को उन्होंने जो इतने सारे बेनिफिट्स दिए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इस बार मुद्दे क्या है वैसे? ये मुद्दे तो इस बार वैसे तो कुछ नहीं है, अरविंद केजरीवाल ने वैसे ही बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। अब मुद्दा सिर्फ ये है जिस तरीके से इन्होंने शराब घोटाले में, झूठे शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जी और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेताओं को फंसाया। अब जनता अपने वोट की चोट से बीजेपी वालों को जवाब देगी कि ये सब झूठे षड्यंत्र के तहत हमारे मुख्यमंत्री को इन्होंने फंसाया और दिल्ली के 2 साल के विकास को रोका। तो अब हम लोग जो अपना वोट जब डालेंगे तो हम इसी मुद्दे पर डालेंगे, बीजेपी वालों ने जो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो जेल में डाला ये गलत किया। अच्छा, हाँ, और दिल्ली की जनता आज भी अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।